Hello everyone. Our today's topic is design process in SDLC. As we know, SDLC is software development life cycle. And in SDLC, there are lots of phases like requirement analysis, user interface design, system design, development, testing like unit testing, system testing, and acceptance testing, deployment of project, and maintenance. So these are steps of SDLC, and our subject is HCI, Human Computer Interface, which is a part of this step. So in designing, as we see in previous lecture, there are lots of phases in designing. First one is what is want, means specify the requirement of user, then analysis phase, then designing phase, and then implement. So जैसा कि आप यहाँ SDLC में देख रहे हैं, ये जो कई सारी फेजेस आपको दिख रही है, इन सभी फेजेस में जो दूसरा वाला फेज है, बेसिकली हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं SCI, वो SDLC के इस सेकेंड फेज को रिप्रेजेंट करता है। SDLC के इस सेकेंड फेज को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिजाइन प्रोसेस पढ़ा था, तो उस डिजाइन प्रोसेस में हम सबसे पहला काम करते थे कि यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट लेते थे, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते थे। एनालाइज करने का मतलब उस पर प्लानिंग करते थे और फिजिबिलिटी स्टडीज करते थे कि क्या संभव है, क्या नहीं संभव है। तो इन सभी चीजों की जब हम एनालिसिस कर लेते थे, उसके बाद हम डिजाइनिंग के फेज में जब आते थे तो एक प्रोटोटाइप बनाते थे। बेसिकली प्रोटोटाइप इसलिए बनाते थे कि हमने जो भी डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, उस डिजाइनिंग को हम इवेलुएट कर सकें। उसको हम क्या कर सके? इवेलुएट कर सके, उसकी यूजेबिलिटी को इवेलुएट कर सके। कैसे? by heuristic approach, by cognitive approach, by walkthrough approach, by protocols analysis and etc. So ओवरऑल देखा जाए तो जो HCI है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। बेसिकली आज मैं ये टॉपिक डिजाइन प्रोसेस इन SDLC इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इज मतलब SCI को बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये कोई अलग फील्ड है, ये कोई एक अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि अलग फील्ड और अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये SDLC का ही पार्ट है। तो उस SDLC का जो डिजाइन फेज वाला पार्ट होता है, उसी डिजाइन फेज वाले पार्ट को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला होता है यूजर इंटरफेस डिजाइन और दूसरा होता है सिस्टम डिजाइन। लेकिन जब हम SCI की बात करते हैं तो हम SCI में सिर्फ और सिर्फ यूजर इंटरफेस डिजाइन की स्टडी करते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। SDLC में जो सेकेंड फेज होता है डिजाइनिंग का हमारा, उस डिजाइनिंग के फेज को भी फर्दर हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड सेकेंड वन इज सिस्टम डिजाइन। तो ये दोनों डिजाइनिंग के फेजेस मिल करके SDLC में एक सिंगल फेज बनाते हैं डिजाइन का। तो जो डिजाइनिंग का पहला वाला फेज है यूजर इंटरफेस डिजाइन, दैट्स SCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। तो बेसिकली जो हम SCI की स्टडी करते हैं, वो स्टडी हम इस वाले फेज में करते हैं जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस डिजाइन जो सिस्टम डिजाइन है, सिस्टम डिजाइन में हम अदर एक्सपेक्ट्स पे डिजाइनिंग करते हैं, जो कि फ्रंट एंड का पार्ट नहीं होता है, जो कि यूजर के स्क्रीन के लेआउट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज अनदर थिंग। तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस डिजाइन। in SDLC phase, the second phase of designing is user interface design, which is used in SCI. तो अगर इस वाले फेज को अगर मैं SCI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मतलब हम ये एज्यूम करें कि दिस इज दिस इज दिस इज SCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, दिस इज अ फेज ऑफ SCI। तो इस फेज को अगर मैं एलोबरेट करूं तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन पार्ट में इसको ब्रेक किया हुआ है। इसमें पहला है प्लानिंग एंड आइडिया जनरेशन,
जिसको आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह से एनालिसिस हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हैं, आइडिया जनरेट कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं चीजों को। तो एनालिसिस कर रहे हैं मतलब वी एग्जीक्यूटिंग दिस फेज। इंटर रिलेट करिए इसको प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस के जो मैंने सारे स्टेप्स बताए थे। तो हमने पहले क्या किया? प्लानिंग एंड आइडिया जनरेशन। तो हम किस क्या बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कहीं भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज नहीं आ रहा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज हियर। हमने जो एसडीएलसी में यूजर से जो भी रिक्वायरमेंट लेके जो एसआरएस प्रिपेयर किया है, उसी एसआरएस को हम यूज करेंगे अपनी इंटरफेस की डिजाइनिंग के लिए। सो जो एसडीएलसी में हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, उसी रिक्वायरमेंट एनालिसिस से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट यूजर वांट्स। यूजर बेसिकली क्या चाहता है, ठीक है। तो या तो हम उससे इंटरव्यू लेके चीजों को जान सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हुए, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें यूजर की सारी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई रहती है। और बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हम उसमें यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। अब उसको एनालाइज करने के बाद फिर हम फर्दर प्लानिंग और आइडिया जनरेशन कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग और आइडिया जनरेशन है, ये बेसिकली क्या है? ये एनालिसिस का पार्ट है। ये वो एनालिसिस है जो डिजाइनिंग से पहले हो रही है। अभी एक बार और एनालिसिस करेंगे जो डिजाइनिंग के बाद होगी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे, इसीलिए जब हम एनालिसिस से डिजाइनिंग वाले फेज पर मूव करते थे, तो डिजाइनिंग को जब हमने प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर हम क्या करते थे? एनालिसिस करते थे। मींस हमने हमने पहले व्हाट इज वांट एक्सक्लूड कर लिया, देन हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद अब हम डिजाइनिंग फेज पे जब आएंगे, तो डिजाइनिंग फेज पे आके क्या करेंगे? देखिए एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग फेज पे आएंगे, तो डिजाइनिंग फेज पे आके क्या करेंगे? हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। कैसे प्रोटोटाइप? मे बी स्टैटिक प्रोटोटाइप और मे बी डायनेमिक प्रोटोटाइप। ओके, तो जब हमने प्रोटोटाइप बना लिया, फिर हम क्या करेंगे? फिर अगेन हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। जब फिर एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस किस टाइप की होगी? तो यहाँ एनालिसिस देखिए हम कई बार कर रहे हैं। एक बार हम प्लानिंग के रिगार्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं, दिस वन। एक बार प्लानिंग के रिगार्डिंग एनालिसिस कर रहे हैं, और एक बार उसकी यूजिबिलिटी को चेक करने के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। मींस जो यूजर ने रिक्वायरमेंट दे रखी, क्या वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट इसमें है? क्या ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं, क्या यूजेबल है? तो जो उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो इवेल्युएशन हम यूजिबिलिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो जो यूजिबिलिटी इवेल्युएशन है, वो कौन कौन से? ह्यूरिस्टिक है, कॉग्निटिव है, वॉक थ्रू है, प्रोटोकॉल एनालिसिस है। मींस हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि यूजर की सारी रिक्वायरमेंट हमारे डिजाइनिंग में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका एसडीएलसी का फेज है, जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर एसडीएलसी फेज। ये सारे एसडीएलसी की फेजेस हैं, ठीक है। अब इन एसडीएलसी के फेजेस में एक फेज आता है डिजाइन का। दिस इज योर डिजाइन फेज, दिस इज योर डिजाइन फेज। ओके, तो इस डिजाइन फेज में देखिए इस डिजाइन फेज को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। दिस इज डिजाइन फेज, दिस इज डिजाइन फेज, ठीक है। तो इस डिजाइन फेज को, एसडीएलसी का जो डिजाइन फेज होता है, पहले हम एसआरएस प्रिपेयर करते हैं, देन डिजाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं। तो जो एसआरएस के बाद जो दूसरा फेज डिजाइनिंग का आता है, उस डिजाइनिंग के फेज को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट वन इज यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड सेकंड वन इज सिस्टम डिजाइन। तो जो यूजर इंटरफेस डिजाइन है, वही हमारा एससीआई का पार्ट है। तो अब जब यूजर इंटरफेस डिजाइन को ब्रीफली अगर समझेंगे, तो हमने यहाँ देखिए एक अलग से ब्लॉक बनाया हुआ है, दिस वन, जो कि यूजर इंटरफेस डिजाइन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है, जिसमें हम पहले प्लानिंग एंड आइडिया जनरेशन करते हैं, जो कि एनालिसिस का ही एक पार्ट है। लेकिन ये एनालिसिस जो है डिजाइनिंग के पहले की एनालिसिस है। देन हम क्या करेंगे? प्रोटोटाइप बनाएंगे। मे बी वो स्टैटिक प्रोटोटाइप हो या डायनेमिक प्रोटोटाइप हो। प्रोटोटाइप बनाने के बाद मीन्स अब हमने डिजाइन को अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में प्रोड्यूस कर दिया है। अब हम ये इवेलुएट करेंगे, ये टेस्ट करेंगे कि क्या वो प्रोटोटाइप, क्या वो डिजाइन यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस का फेज देखिए दो बार हो रहा है। एक एनालिसिस यहाँ पे हो रही है, दिस एनालिसिस फेज। एक एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो पहली वाली एनालिसिस है, ये डिजाइनिंग से पहले कर रहे हैं। मींस हम प्रोटोटाइप बनाने से पहले एनालिसिस कर रहे हैं,
और जो दूसरी एनालिसिस है प्रोटोटाइप बनाने के बाद एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो पहली वाली एनालिसिस है उसमें हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रोटोटाइप को कैसे बनाया जाए, डिजाइनिंग कैसे की जाए, क्या क्या चीज उसमें रखी जाए। तो हम बहुत सारे प्लान और आइडिया एनालाइज करते हैं रिगार्डिंग डिजाइनिंग आवर प्रोटोटाइप। और जब हम प्रोटोटाइप डिजाइन कर लेते हैं तो फिर हम ये एनालिसिस करते हैं क्या ये यूजर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है, यूजिबिलिटी इसमें है या नहीं है। तो इन सभी चीजों को हम टेस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली जो डिजाइनिंग वाला प्रोसेस आपको बताया था, जिसमें हम ये रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं देन एनालिसिस करते हैं। तो जो एनालिसिस है, देखिए यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, डिजाइन फेज से एनालिसिस पे एक लूप लगा हुआ है। मींस हम डिजाइनिंग से पहले भी एक बार एनालिसिस कर रहे हैं और डिजाइनिंग के बाद भी एनालिसिस कर रहे हैं। और जब आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो जो एनालिसिस किया हमने प्रोटोटाइप बनाने से पहले भी किया है, और फिर हमने क्या किया, एक बार और एनालिसिस किया, प्रोटोटाइप बनाने के बाद एनालिसिस किया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एससीआई कोई एक अलग फील्ड, अलग सब्जेक्ट नहीं है। एससीआई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो हम पेजेस यूज करते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इन सभी फेजेस में जो दूसरा वाला फेज है डिजाइनिंग का, उस डिजाइनिंग के फेजेस में दो क्लासिफिकेशन उसके, पहला है यूजर इंटरफेस डिजाइन और दूसरा सिस्टम डिजाइन। तो जो यूजर इंटरफेस डिजाइन वाला पोर्शन है वही हमारा एससीआई है। बेसिकली यही मेरा मोटो था इस लेक्चर को लेके ये समझाने का कि बेसिकली एससीआई इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एससीआई इज पार्ट ऑफ एसडीएलसी। तो अगर एसडीएलसी को स्टेप बाय स्टेप अगर यहाँ समझे तो देखिए यहाँ बताया गया है, फीडबैक ऑन completeness of requirement, result of protocol analysis and usability, then feedback on architecture based user interface design changes, feedback on development based design changes, and then feedback of usability, user satisfaction, functionality, performance। means ये वाला जो कंटेंट है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूजर से आपने रिक्वायरमेंट ले ली, ठीक है। फिर ये वाला जो कंटेंट है वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपने अब क्या करना है, डिजाइनिंग का फेज फॉलो करना है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, अब हमें डेवलपमेंट करना है, यानी इम्प्लीमेंट करना है उसे। देन हम क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करके उसको फर्दर क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देंगे। तो इस एसडीएलसी के जो बहुत सारे फेजेज है उसमें ही हमारा एससीआई का फेज भी आता है। और जो हमने डिजाइनिंग के प्रोसेस को प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, इन सभी प्रोसेस को हम एसडीएलसी में फॉलो करते हैं जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।